गुड मॉर्निंग। ये जीके का 10वां पार्ट है और हम लोग 10वें पार्ट में इंटर कर गए हैं। तो जीके को प्रोसीड करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम को मूलतः जाना जाता है। ये सवाल आ चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स को मूलतः जाना जाता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ये पूछा गया प्रश्न है, ब्रिटिश एम्पायर गेम। और मैं आपको बता दूं, इसके और भी नाम है। अन्य नाम है राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रकूल खेल। विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा खेल है। विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव है ओलंपिक। सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक। और दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में होता है। इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन में कनाडा में हुई। भारत ने पहली बार भाग लिया 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। प्रारंभ 1930 में होता है और भारत भाग लेता है 1934 में लंदन वाले में। लंदन पहला हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में, दूसरा होता है लंदन में। उसमें भारत ने हिस्सा लिया था पहली बार। यह प्रश्न भी आता है। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है। और खेल में टीमें टोटल 71, 71 टीम इसमें शामिल होती है। 54 देश हैं और 71 टीम शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क को आप जान लीजिए पहले, SAARC, सार्क। तो इसमें ये प्रश्न है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें ऑप्शन आया था भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, लेकिन उत्तर होगा म्यांमार, जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि सार्क का सदस्य कौन है। और सार्क क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले जान ले। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में होती है और मुख्यालय इसका काठमांडू है, नेपाल की राजधानी है। और इसके सदस्य देश कौन कौन है? एक तो नेपाल है, भारत है, दूसरा पाकिस्तान भी है हमारा पड़ोसी, और बांग्लादेश भी है, और भूटान है, उसके बाद श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। इसमें म्यांमार नहीं है। 8 देश हैं कुल। प्रथम सार्क सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। और हमने पीछे जो प्रश्न देखा था राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित आया था कि राष्ट्रमंडल खेल का क्या क्या नाम है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड आया है। आपको ये ध्यान में रहे कि गेम से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं, ताकि आप दिमाग लगा सकते हैं उसको। करंट जो आएगा उसको टच कर सकते हैं, किस तरह का और प्रश्न आ सकता है। तो क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते? भारत में ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते? इसका आंसर है 6। और ये ओलंपिक लंदन में हुआ था। लंदन ओलंपिक कहते हैं, 2012 में हुआ था, 27 जुलाई से शुरू हुआ था। ये 30वां ओलंपिक है। तो उद्घाटन हुआ था लंदन में, और ओलंपिक स्टेडियम लंदन में है वो। तो बहरहाल इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें हैं जो अब नहीं आना चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए इससे जुड़ा हुआ क्या क्या मेन चीज है। कितने खिलाड़ी शामिल हुए, कितने देश शामिल हुए। इसमें कुल 204 देश शामिल हुए थे। खिलाड़ी 10,500 शामिल हुए थे। खेल 26, स्पर्धा टोटल 39।
और भारत का झंडा उद्घाटन के समय सुशील कुमार के हाथों में था। ये सवाल भी आता है कि भारत का झंडा किसके हाथ में था। इस बात का ध्यान अगले एग्जाम के लिए, अगले ओलंपिक गेम के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए। समापन समारोह के समय अगुवाई किसने की, ये भी आता है। तो भारत 142 सदस्यीय दल था भारत में, और 13 खेलों की 54 स्पर्धा में भारत ने भाग लिया था। और भारत से जो लोग जीते थे उन खिलाड़ियों का नाम मैं बता देता हूँ। विजय कुमार हैं, रजत निशानेबाज हैं, और सुशील कुमार है, रजत मिला उनको कुश्ती में। रजत का मतलब होता है चांदी, सिल्वर। और गगन नारंग है, उनको कांस्य मिला था, और ये निशानेबाज हैं। मेरी कॉम है, इनको कांस्य मिला था, मुक्केबाज हैं। और साइना नेहवाल है, इनको कांस्य पदक मिला था इसी में 2012 में बैडमिंटन में। और योगेश्वर दत्त है, कांस्य मिला था कुश्ती में। शुभंकर है, खेल का एक शुभंकर होता है, वो वेन लॉक है, और मैडी विल है। तो बहरहाल ये बदलता रहता है, जैसे जैसे अब तो बदल जाएगा क्योंकि हर 4 साल बाद होता है। तो नेक्स्ट में आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ खेल हुआ था, कौन कौन भारतीय खिलाड़ी जीते थे, कितने पदक आए थे, ये सब है। और एक सवाल आया था, निम्न में से कौन फुटबॉल क्लब नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये यूरोप में है, ये सब यूरोप से जुड़ा हुआ ये सवाल है, कौन फुटबॉल क्लब नहीं है। और उसमें है मॉन्टे कार्लो, चेल्सी, एस्टन विला, आर्सेनल। ये ऑप्शन था, मॉन्टे कार्लो, चेल्सी, एस्टन विला, आर्सेनल। इसमें सही जवाब है मॉन्टे कार्लो। बाकी सब स्पोर्ट्स टीम है, चेल्सी भी है, एस्टन विला भी है, ये फुटबॉल टीम सब है, आर्सेनल है। यूरोप में काफी फुटबॉल टीम है, तो कुछ का नाम मैं बोलता हूं, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। रियल मैड्रिड, लिवरपूल, ये टीम का नाम है कि आ जाता है कि ये सब टीम है कि नहीं है। रियल मैड्रिड, लिवरपूल, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एटलेटिको मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, बोरेसिया डॉर्टमंड, इंटर मिलान, रोमा, पीएसजी, टोटेनहम हॉटस्पर, ये सब फुटबॉल टीम है। चलिए नए सवाल की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर लौटो, ये सवाल आया हुआ है, इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इससे जुड़ा हुआ क्या आ सकता है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। और सत्यार्थ प्रकाश भी एक पत्रिका है जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निकाला गया। और एक सवाल है, इम्फाल किसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है। तो जब मणिपुर की राजधानी पूछ दिया तो किसी भी राज्य की राजधानी पूछ सकता है। तो विभिन्न राज्यों की राजधानी और आप जानते हैं, लेकिन कुछ खास राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जानना चाहिए, उसका आप सुन लीजिए। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। असम की राजधानी है दिसपुर, नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और केंद्र शासित प्रदेश का जान लीजिए, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। दमन एवं दीव की राजधानी है दमन। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। और इस कार्यक्रम के अंत में
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 3 सवाल आपसे करता हूं, और ये आपको अभी हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था, 3 टिप्स दिया था आपको कि कैसे आपकी जीके मजबूत होगी। उसमें जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, आप आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर नहीं देंगे तो दिक्कत है, आंसर देंगे तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आएगी, एक चेतना आएगा कि आप उसके लायक है, आप डिजर्व करते हैं। आप उसको निरंतरता के साथ चलिए तो आप समझेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं। आप बार बार आंसर देंगे, वो चीज आपको याद रहेगी। तो पहला सवाल है कि शरीर की, जिस्म की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? और तीसरा सवाल है, कान में कितने हड्डियां होती हैं, कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं? पहला सवाल, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। दूसरा सवाल, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तीसरा सवाल, कान में कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं? थैंक यू।